निरंकुश हो चुकी है सत्ता, प्रदेश में डर का बीज बो रहे हैं। मंगेश यादव इनकाउंटर से घबराए हुए लोग खून के धब्बों को खून से धो रहे हैं। कि पिताजी को पूछना चाहिए कि अगर वो ये जो अखिलेश यादव के उस पर हुआ है या अखिलेश यादव के दिल को तसल्ली मिली है, तो उनके पिताजी को योगी जी से पूछना चाहिए कि क्या आप जो काम कर रहे हैं वो अखिलेश यादव के सरे पर कर रहे हैं। सत्ता की राह में जो भी रोड़ा बनेगा उन सबको मौत के घाट उतारा जाएगा। यादव मारने से बात बनती है तो यादव, और दबाव में आए तो पंडित और ठाकुर भी मारा जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ वो लोग हैं जो अपनी कुर्सी बचाने के लिए हो सकता है सैकड़ों बलियां दे रहे हैं और आगे भी दे। यूपी एसटीएफ की इनकाउंटर थ्योरी पर लगातार सवाल उठ रहे थे, लगातार उन पर जातिवाद का आरोप लग रहा था। लोग यहाँ तक कह रहे थे, अखिलेश यादव ने इंटरव्यू में कहा कि एसटीएफ यानी स्पेशल ठाकुर फोर्स हो चुकी है और योगी आदित्यनाथ के इशारे पर एक जाति विशेष और धर्म विशेष के लोगों पर, खासकर विपक्ष के लोगों पर कार्रवाई कर रही है। वहीं अनुज प्रताप सिंह जो वांछित था, सुल्तानपुर डकैती में वांछित था, उसका भी इनकाउंटर हुआ है। तो अब लोगों में क्या है, समाजवादी पार्टी पर भी आरोप लगाया है अनुज प्रताप सिंह के पिताजी ने। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव चाहते थे किसी क्षत्रिय का, किसी ठाकुर का इनकाउंटर हो और आज वो खुश होंगे। और क्या खुश, तो क्या लगता है अखिलेश यादव इस इनकाउंटर से खुश होंगे जो आरोप लगाया है उनके पिताजी ने? देखिए, इस इनकाउंटर से अगर कोई खुश है तो वो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी खुश हैं, क्योंकि उन्होंने ये जो इनकाउंटर है, मैं इसको स्क्रिप्टेड वो कहूँगा कि इस इनकाउंटर को करने के बाद अपने आप को, जो आपने कहा ना कि एसटीएफ का जो एक फुल फॉर्म बदली गई थी, उसको सही जगह पर लाने की कोशिश करी है। जो जातिवाद का आरोप लगा था उससे बचने की कोशिश करी है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ इसी चीज़ से निकल कर आती है कि क्या हमारा प्रदेश का जो मुखिया है वो अपनी राजनीति में अगर उनका कुछ जो है डैमेज हो गया है तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या जो है किसी इंसान की बलि देगा। उनके पिताजी को पूछना चाहिए कि अगर वो ये जो अखिलेश यादव के उस पर हुआ है या अखिलेश यादव के दिल को तसल्ली मिली है, तो उनके पिताजी को योगी जी से पूछना चाहिए कि क्या आप जो काम कर रहे हैं वो अखिलेश यादव के सरे पर कर रहे हैं। ये भी तो एक सवाल बनता है। कहीं ना कहीं इस केस में जो पूरी चीज़ निकल कर आ रही है, जो मेरी समझ जहाँ तक जाती है कि सिर्फ और सिर्फ अपने जो है राजनीतिक जो है रोटियां सेकने के लिए, या जो राजनीति में इनका नुकसान हुआ है पिछले 10-12-15 दिनों में, उसके लिए मैं एक लाइन कहना चाहूँगा कि निरंकुश हो चुकी है सत्ता, प्रदेश में डर का बीज बो रहे हैं। निरंकुश हो चुकी है सत्ता, प्रदेश में डर का बीज बो रहे हैं। मंगेश यादव इनकाउंटर से घबराए हुए लोग खून के धब्बों को खून से धो रहे हैं। इस इनकाउंटर को मैं यही कहूँगा कि सत्ता की राह में जो भी रोड़ा बनेगा उन सबको मौत के घाट उतारा जाएगा। सत्ता की राह में जो भी रोड़ा बनेगा उन सबको मौत के घाट उतारा जाएगा। यादव मारने से बात बनती है तो यादव, और दबाव में आए तो पंडित और ठाकुर भी मारा जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ वो लोग हैं जो अपनी कुर्सी बचाने के लिए हो सकता है सैकड़ों बलियां दे रहे हैं और आगे भी दे। मैं इस इनकाउंटर को सिर्फ इस रूप में देखता हूं कि एक ठाकुर मारकर उन्होंने मीडिया के उन सवालों से बचने की कोशिश की है जो पिछले 10-15 दिनों पे उन पर लगाए गए हैं। तो क्या ऐसा लगता है योगी जी अपनी बिरादरी के लोगों की बलि दे देंगे अपनी सत्ता बचाने के लिए? अरे आप क्या लग रहा है कि मठाधीश और माफिया में जो कहा गया था वो एक चुटकी नहीं थी, वो बहुत सोची समझी बात थी कि एक माफिया ऐसा सोच का इंसान होता है कि अगर उसको लग रहा है कि मेरा प्रभाव खत्म हो रहा है तो प्रभाव को बनाने के लिए जो कुछ भी बन पड़ेगा वो करेगा। वही हो रहा है। तो अनुज के साथ भी वही जो अब चल रहा है, खासकर सोशल मीडिया पे चल रहा है कि बैलेंसिंग के लिए जो लोग हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि ये बैलेंस करने के लिए जो किरकिरी हुई सरकार की मंगेश यादव के इनकाउंटर पे, उसकी ये भरपाई के लिए एक ठाकुर की बलि दी गई। ऐसा लग रहा है आपको? बिल्कुल यही सच है। आज जाके आप जो भी भाजपा के लीडर्स हैं, आप उनके एक ट्विटर अकाउंट देखिएगा, वहाँ पर जाकर सिर्फ अखिलेश यादव को टारगेट किया जाएगा कि अब क्या कहेंगे अखिलेश यादव। पूरे न्यूज़ चैनल जो गोदी मीडिया है वो चिल्लाएगी अब क्या कहेंगे अखिलेश यादव। अब आप बताइए कि उन अखिलेश यादव को बैकफुट पर लाने के लिए अनुज प्रताप सिंह की बलि दी गई है। ये इनकाउंटर कहीं से भी नहीं है, ये आप मान लीजिए। तो इसमें अखिलेश यादव तो लगातार सवाल उठा रहे थे, लगातार जब आज अनुज प्रताप मारा गया, आज भी अखिलेश यादव जी आज भी ये सवाल उठाएंगे कि ये लोग जो है जातिवाद के साथ साथ सत्ता के लोभी हैं। उन्होंने सवाल उठाया है, उन्होंने कहा कि मैं जो भी इनकाउंटर है, मैं इनकाउंटर थ्योरी का विरोध करता हूँ। इनकाउंटर किसी का भी नहीं हो, न्यायालय जो है वो उसकी तय करेगी, जवाबदेही सजा तय करेगी। इस पे आप
आपकी क्या लाइन क्या आपके तो उस पे मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा कि जो है अगर आप लाइन से करो तो मुझे फ़ोन यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं एक्सप्लेनेशन बता दूँ तो फिर मोदी जी ने संविधान को माथे से क्यों लगाया था? अगर आप जो है अगर संविधान की इज्जत करते हैं तो फिर आपको जो है संविधान के हिसाब से ही चलना चाहिए। लाइन्स ये है कि सत्ता से इतनी मोहब्बत इन्हें क्या बताऊं, सत्ता बचाने के लिए इंसानों को मारने में लगे हैं। सत्ता से इतनी मोहब्बत इन्हें क्या बताऊं, सत्ता बचाने के लिए इंसानों को मारने में लगे हैं। कह तो रहे हैं कि संविधान की बड़ी इज्जत करते हैं, मगर हर बार न्यायालय को नकारने में लगे हैं। एक घटना हो गई, आपने एक लड़का मारा, उसके बाद पूरी तरफ आपकी थू-थू हुई, उससे आपने कोई सीख नहीं ली। उससे सिर्फ आपने सीख ली कि यादव मारकर गलती करी है, यादव मारकर किरकिरी हो रही है, अब ठाकुर मारकर तुरंत बैलेंस। मंगेश यादव की घटना को तो 10 से 12-15 दिन की मामला हो गया, धीरे धीरे उस पर लोग अब उस तरफ से दूसरी तरफ डाइवर्ट हो रहे थे। भी मैं एक लाइन कहना चाहूँगा कि 10 से 12 दिन हो गए मंगेश को मारे हुए, बहुत दिमाग लगाकर अब ये ताड़ा है। 10 से 12 दिन हो गए मंगेश यादव को मारे हुए, बहुत दिमाग लगाकर अब ये ताड़ा है। यादव मारने से बड़ी किरकिरी हो गई, सत्ता बचाव के लिए आज ठाकुर मारा है। मैं सही बता रहा हूँ, यही सच है। भले ही गोदी मीडिया उसके तमाम सारे तर्क दे देगी, तमाम फैक्ट ला देगी, इस अनुज प्रताप सिंह की बलि दी गई है ताकि जो है माननीय योगी आदित्यनाथ जी मीडिया का सामना कर सके और जो उन पर जातिवाद का आरोप लग रहा था उन सबसे बच सके। ये देखिए, फिर ये बात तो है, ये बिल्कुल हीरो वाली लाइन तो लगती है, लेकिन हीरो की हीरोगिरी तब नहीं दिखाई पड़ती है जब बात आ जाती है कि वो अपने खेमे का। माओ के लिए भी कुछ आपके पास है? मैंने उन माओ के लिए भी लिखा है कि ऐ माओ अब तुम्हारे राम ही मालिक हैं, अपने जवान बेटी की अर्थी सजा लो। ऐ माओ अब तुम्हारे राम ही मालिक हैं, अपने जवान बेटों की अर्थी सजा लो। बहराइच वाले भेड़ियों को छोड़ो, पहले इनसे आप अपने लालों को बचा लो। इन लोगों की अपनी औलादे नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ सत्ता का एक वो है कि सत्ता जो है किसी भी कीमत पे नहीं जानी चाहिए। अगर कहीं पर 2 लोगों को मारना पड़े 2 को मारिए, जरूरत पड़े 4 को मारिए। तो वहाँ से लाइन है कि अपनी असफलताओं के जवाब में इनकाउंटर दे रहे हैं, ना यादव ना ठाकुर कोई नहीं निशाना है। अपनी असफलताओं के जवाब में इनकाउंटर दे रहे हैं, ना यादव ना ठाकुर कोई नहीं निशाना है। जाति दिख रही सत्ता इन्हें पागल बना रही है, कुर्सी से मोहब्बत वालों को कुर्सी बचाना है। ये सब कुछ कुर्सी बचाने के लिए कर रहे हैं। हम लोगों को कभी आपस में लड़ाएंगे और कभी इसी तरीके से कभी यादव मारेंगे। अगर यादव मारने से बेइज्जती महसूस होगी तो ठाकुर भी मार देंगे।